अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को जो है परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, उसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप लोग उसको जो है इजीली 2 मिनट के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है। आप ये काम जो है पीसी पे भी कर सकते हैं, ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे कॉर्नर पे 3 जो लाइनें होती हैं उन पे आपने क्लिक कर देना है। ये जो है पीसी के अंदर आपका ये नेम आइकॉन जो होता है अकाउंट का, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में आपने चले जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने अगेन सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं, एक नया पेज ओपन होकर हमारे पास आता है। ठीक है, इसके अंदर आपने चले जाना है प्राइवेसी के अंदर। ठीक हो गया। प्राइवेसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा। इसी साइड बार में आपने देखना है लेफ़्ट साइड पे जो ये मेन्यू ओपन है, प्राइवेसी के नीचे दूसरे नंबर पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देखें जी, यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन। ये पीसी पे ये ऑप्शन होगा यूर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो मोबाइल के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे होगा एक्सेस एंड कंट्रोल के नाम से एक ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ये योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन ये मोबाइल पे तो शो नहीं हो रहा, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप पीसी पे कर रहे हैं तो योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन होगा। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो एक्सेस एंड कंट्रोल, ये गौर से सुन लें, एक्सेस एंड कंट्रोल का एक ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। तो मैं अब चूँकि जो है लैपटॉप से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो ओपन होके मेरे पास आएगी। अब इसको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जी, एक्टिवेशन एंड डिलीशन का। तो ये हमारे काम की चीज़ है। जो काम हमने करना है वो यहाँ से होगा। इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन जो हैं शो होके आ गए हैं। एक आ गया है डीएक्टिवेट अकाउंट, दिस कैन बी टेम्परेरी। ये कहते हैं अगर आप टेम्परेरी तौर पे अपने अकाउंट को जो है डीएक्टिवेट करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है डिलीट अकाउंट का, दिस इज़ परमानेंट। तो चूँकि आज मैं आप लोगों को परमानेंटली जो है अपने जो है फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। जैसे इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये 3-4 ऑप्शन दे रहा है मुझे कि डिलीट करने से पहले अगर आप जो है अपनी जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं या जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो ये काम कर लें। तो मैं ये नहीं करना चाहता, यहाँ से डिलीट अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पर तो ये जो है मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा, जो मेरा फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने वो पासवर्ड दे देना है। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कहते हैं कंफर्म करें कि वाकई आप जो है परमानेंटली अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे इसको आपने जो है गौर से पढ़ लेना है। यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि यू हैव 30 डेज़ टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट। मतलब आप 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर करना चाहते हैं उसी को, तो आप 30 डेज़ के अंदर इसको अगेन रिकवर कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने नहीं करना तो आप ना भी करें, तो ये 1 महीने के बाद जो है ऑटोमेटिकली फिर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस डिलीट अकाउंट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी जो है प्रोसेसिंग होने के बाद ये आपको रिज़ल्ट शो करा देगा। ये देखें जी, ठीक है, योर अकाउंट इज़ शेड्यूल्ड फॉर जो है परमानेंट डिलीशन। ये वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट 30 डेज़ अगर आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका रीएक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज़ ये 30 डेज़ के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को जो है किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है
तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ ही जो लोग अभी तक इस चैनल पे नहीं हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो है वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।